Hi students, how are you? I hope you are good. I am also good here. I am Usha Yadav. I welcome you all on my YouTube channel Usha Classes. So please like and subscribe it and share it, okay? And do not forget to press the bell icon button so that you will get the latest notification, students. And so today we are going to continue our percentage topic, and I can expect from this you that you have watched the video of the percentage part 1. Okay students, if you do not watch till now, please go and watch it. Okay, let's get started. We have given a question number 1. Question number 1 is given to us is here. The 48% of first number is 60% of the second number. 48% हमें क्या दिया हुआ है? 48% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई किसका? फर्स्ट नंबर का इक्वल क्या दिया हमें? 60% ऑफ को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? ऑफ को रिप्लेस कर देंगे हम मल्टीप्लाई से. किससे? मल्टीप्लिकेशन के साइन से ऑफ द सेकेंड नंबर. हम ऐसे लिख देंगे. अब हमारे पास क्या हो गया? हम फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, या तो आप डायरेक्टली इसको कट कर सकते हैं. 2 मेथड है यहाँ पे सोल्व करने के लिए. मैं दोनों करके बता देती हूँ. पहला मेथड ये है कि आप क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर ये क्या करेंगे? इसके नीचे क्या ले आएंगे? सेकेंड नंबर को. फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई द सेकेंड नंबर. ठीक है, जब इक्वल होता है तो हम क्या कर सकते हैं? उसको डिवाइड में लेकर जा सकते हैं. आई होप ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा. ठीक है, 60% डिवाइडेड बाई 48%. परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया और ये 12 पंजे 60, 12 चौक 48. तो रेशो कितना आ गया अपना? 5/4. तो क्या आ गया अपना? 5:4 इज द रेशो. 5:4 इज द रेशो. ये किसका सिंबल होता है? रेशियो का सिंबल होता है. एक तो तरीका आपका ये है कि आप इस तरह से नीचे लेकर आए एक दूसरे के नीचे और फिर उसको सॉल्व करें. दूसरा मेथड आपके पास ये है. दूसरा मेथड क्या है आपके पास? दूसरा मेथड आप कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे डायरेक्टली कट कर सकते हैं. परसेंटेज से परसेंटेज हो जाएगा. 12 चौक 48, 12 पंजे 60. ठीक है, अब ये इसके नीचे आएगा और ये इसके नीचे जाएगा तो फर्स्ट इज टू सेकेंड क्या रेशो बन जाएगा? फर्स्ट इज टू सेकेंड का रेशो क्या बन जाएगा हमारे पास? 5:4 ये बन जाएगा. दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड. दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड. भाई ये 4 इसके नीचे आ गया 5 के नीचे. जब इसका मीनिंग क्या है? इस चीज का मीनिंग क्या है? फर्स्ट बाई सेकेंड. रेशियो का मतलब होता है डिवाइड में. इक्वल 5/4. इसका मीनिंग ये है. इसका मीनिंग ये है. किस लाइन का? इस लाइन का. ठीक है, तो आई होप देखें इसका आंसर क्या है. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आपको जो अच्छा लगता है वो कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 दिया है A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A. तो हमें इन दोनों का सम दे रखा है A% ऑफ B प्लस B% ऑफ A. हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि A% ऑफ B इक्वल टू B% ऑफ A. दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. अब एक बच्चा बोलेगा मैम यहाँ तो A% ऑफ B है और यहाँ B% ऑफ A, दोनों इक्वल कैसे हैं? चलो आपको प्रूव करके दिखा देते हैं. हालांकि प्रूव करने की जरूरत नहीं है. A/100 इंटू B इक्वल टू B/100 इंटू A. तो ये बात तो यही हुई ना. AB/100 इक्वल टू B AB/100. दोनों है ना इक्वल? दोनों है ना इक्वल? जब ये दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, A% ऑफ B प्लस B% ऑफ A इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारे पास कॉमन आ जाएगा. कॉमन आ जाएगा तो मतलब 2 बार एक चीज को लिखते हैं. एक ही चीज को 2 बार लिखेंगे तो क्या कर सकते हैं? उसी चीज को क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ लिख सकते हैं. A% ऑफ B. और इसी चीज को हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है. हमारे ऑप्शन में ऐसा कहीं नहीं दे रखा है. हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं. कैसे मॉडिफाई करेंगे? 2% ऑफ को हम एज इट इज रखेंगे और A और B को साथ में ले आएंगे, क्योंकि परसेंटेज को चाहे A के साथ लगा लो, चाहे B के साथ लगा लो, चाहे 2 के साथ लगा लो, बात तो सेम ही होनी है. बात तो सेम ही होनी है. तो हमारे ऑप्शन नंबर B इज द राइट. ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर. हमारा कौन सा है? 2% ऑफ AB. 2% ऑफ AB. मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पुट कर दिया. अब मैंने क्या किया है यहाँ पे, अगर आपको नहीं भी समझ में आया मैं थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ कि हमारे पास A% ऑफ ये दिया है. ये दोनों प्लस में दिए हुए थे. दोनों प्लस में दिए हुए थे तो मैंने क्या किया? दोनों सेम ही है तो मैंने क्या किया? यहाँ पे भी A% ऑफ B तो था ही. जब ये भी बात सेम है तो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगी A% ऑफ B. और ये दोनों कॉमन आ जाएंगे बाहर. दोनों हैं तो कॉमन आ जाएगा बाहर. बचेगा क्या अंदर? 1 + 1. 1 + 1 क्या होता है? 2. A% ऑफ AB
और ये यहाँ से क्या आ जाएगा 2% ऑफ ए बी। बात तो सेम ही है। आप चाहे ऐसे कर ले चाहे आप डायरेक्टली कर ले, दोनों से सेम ही आंसर आना है। तो आप मेरे हिसाब से तो आपको ये वाली अप्रोच अपनानी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमारे 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा हो रहे हैं। हमें अपने दिमाग में सोल्व करने की कोशिश करनी है, तो दिमाग में सोल्व करेंगे तो पहली वाली अप्रोच इज द बेटर वन अप्रोच। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है इफ 20% ऑफ ए इक्वल टू बी है, 20% ऑफ ए इक्वल बी है, देन b% ऑफ 20 क्या होगा, b% ऑफ 20 क्या होगा। तो ऑप्शंस हमारे पास सारे ए की फॉर्म के अंदर है और हमसे पूछा क्या गया b% ऑफ 20। इट मीन्स हमें b को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ ए, इन फॉर्म ऑफ ए की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट्स डू हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन। लेट्स सी 20% ऑफ का मीनिंग हो गया हमारे पास इनटू ए इक्वल बी है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ इस चीज को, 20% का मीनिंग क्या होता है 20/100, 20/100 क्या हो गया 1/5, 1/5 ऑफ ए इक्वल टू बी। मेरे पास ये आ गया है यहाँ से। अभी तक आपको आ जाना चाहिए कि मैंने 1/5 क्यों लिखा है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये 20% को रिमूव किया तो मैंने 20/100, 20/100 दिमाग में सोच के देखो क्या आएगा, 20×5 100, 1/5 आएगा। हमें पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है b% ऑफ किसका, ऑफ का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑफ 20 इक्वल क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे 1/5 ऑफ b हो जाएगा। ये क्या होगा, अब हमें तो सारे ऑप्शंस क्या हैं, सारे ऑप्शंस क्या है ए की फॉर्म में दिए हुए हैं। तो ए की फॉर्म में दिए थे, यहाँ से हम बी की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, हम 1/5 ऑफ ए, तो 1/5 ऑफ ए तो है ही हमारे पास, ए 1/5 तो एज इट इज रहेगा। बी की जगह क्या आ जाएगा 1/5 ऑफ ए, 1/5 ऑफ ए। तो ये 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, 1/25 टाइम्स ऑफ ए, 1/25 टाइम्स ऑफ ए। हमारे पास ये आंसर आया है। लेकिन मेरे पास सारे क्वेश्चंस किस में हैं, परसेंटेज में, और यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन में। तो मैंने आपको बता रखा है कि हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जब इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो क्या आना है हमारे पास, देख लो अभी, मल्टीप्लाई ऑफ ए हमारे पास 25 चौका 100 क्या आ गया 4 टाइम्स ऑफ ए, कितना परसेंट आ गया 4%, परसेंटेज के अंदर आंसर आएगा, अभी परसेंटेज में आएगा। तो 4% ऑफ, मल्टीप्लाई को किससे रिप्लेस कर दिया ऑफ से, 4 टाइम्स ऑफ ए। देख लो किस ऑप्शन के अंदर ये अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये सब तो मैंने आपको लिख के दिखाया, आपको इतना सब सोल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोलती हूँ जितना शॉर्ट हो सके ये सब मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते भाई, सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। कुछ ऐसे होते भाई जिनको समझ में आता है, कुछ को ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आता है, तो मुझे तो सबको साथ में लेकर चलना है। तो जिनको भाई सब इतनी प्रैक्टिस कर लो कि हम छोटी छोटी चीजों को लिखे ना, छोटी छोटी चीजों को लिखे नहीं, ठीक है। मेरा बार बार इसी पे स्ट्रेस है, इसी पॉइंट के ऊपर फोकस है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपल मेरे पास स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि ये स्टेटमेंट दिया हुआ था और हमसे पूछा गया है b% ऑफ 20 किसके जैसा होगा, इज सेम एज किसके जैसा होगा। तो भाई मेरे पास b% ऑफ 20 को मैंने 1/5 ऑफ b लिख दिया, मेरे पास b की फॉर्म में एक भी ऑप्शन नहीं, सारे a की फॉर्म के अंदर है। तो मैं क्या करूंगी b की वैल्यू पुट कर दूंगी, b की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली है, स्टेटमेंट में दे रखी थी, तो 1/5 ऑफ a कर दिया। तो मेरे को पता है ये क्या आ गया 1/25 टाइम्स ऑफ a आ गया। तो मुझे पता है फ्रैक्शन टू परसेंटेज में जाना, क्यों जाना है क्योंकि सारे ऑप्शन परसेंटेज में दिए हुए हैं। तो मैं क्या करूंगी 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 4%, मल्टीप्लाई को मैंने रिप्लेस कर दिया, जो मल्टीप्लिकेशन का साइन था उसको रिप्लेस कर दिया मैंने ऑफ से। तो 4% ऑफ ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जो अभी प्रीवियस मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था a% ऑफ b प्लस b% ऑफ a। तो ये क्या है मेरा, लेट अस सपोज दिस इज a, दिस इज माय b, दिस इज b एंड दिस इज a। बोलो सेम दे रखा है हमारे पास, सेम वैल्यू दे रखी है। तो मैं क्या कर दूंगी 2 टाइम्स ऑफ, क्या कर दूंगी इसी चीज को 2 टाइम्स ऑफ 5%
10% ऑफ 20 लिख सकती हूँ। और इस चीज को आप सोल्व कर लो। क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लो। 2 इंटू 10%, 10% को 1/100 कर देंगे, ऑफ को रिप्लेस कर देंगे 20 से, तो क्या हो जाएगा 10 से 10 10 से 10 कितना आ गया 2 इज द राइट आंसर। कितना आ जाएगा 2 इज द राइट आंसर। 2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। या फिर आप डायरेक्टली अपने दिमाग में कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पे दिया है 5%, 5% क्या होता है मेरे पास 1/20, 1/20 इंटू 1/20 कितना हो जाएगा 1, और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देख लीजिए, ये भी तरीका देख लीजिए आप, ये भी अच्छा तरीका है। कौन सा वाला, जो अभी बताने जा रही हूँ। इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, 5% ऑफ 20, 5% ऑफ 20 कैसे लिख सकते हैं इसको, 5% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे कितना आ जाएगा 1/20, ऑफ को रिप्लेस करेंगे 20 से 20, तो 1/20 इंटू 20, तो क्या आ गया यहाँ से 1। जब ये टर्म भी सेम है और ये टर्म भी सेम है, दोनों टर्म हमारे पास सेम है, तो 1 यहाँ से है और 1 यहाँ से आएगा, तो कितना है 1 + 1 कितना होता है 2। यहाँ से भी हमारा आंसर क्या आ गया 2। सो आंसर इज 2। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2 तरीके हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये ज्यादा बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें हमने अपने दिमाग में सोल्व किया है। 5% आप 5% दिमाग में याद होना चाहिए। 5% क्या आता है 1/20, 20 इंटू 20, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1, और 1 + 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, हमारे पास 3 लोग दे रखे हैं, वेणुगोपाल, नंदगोपाल, श्री गोपाल। वो सभी एक प्राइज, जैसे कि हमारे स्कूल में या भाई कहीं कॉलेज में कहीं भी प्राइज कंपटीशन होता है, उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो वो सभी में क्या होता है कि कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जो पोजीशन पे जो आते हैं उनको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलती है। तो वो अमाउंट नहीं दे रखी है हमें यहाँ पर, हमें उस प्राइस की मनी का टोटल अमाउंट नहीं दे रखा है, हमें क्या दे रखा है रेशो दे रखा है कि हमारे पास वेणुगोपाल को किस रेशो में मिला है प्राइस का मनी, 2 में मिला है, नंद गोपाल को 3 के रेशो में मिला है, श्री गोपाल को मिला है 5 यूनिट। ठीक है, 5 के रेशो में। तो इनको जो प्राइस का जो मनी अमाउंट थी, जो भी अमाउंट लेटेस्ट कुछ भी अमाउंट हो सकती है, हमें वो अमाउंट नहीं दी गई है यहाँ पे। जैसे कि हमारे यहाँ पे कंपटीशन होता है तो बोलते हैं फर्स्ट प्राइज उसको मिलेगा जो हमारे पास क्या है इस रेस को इतनी देर में फिनिश करेगा, तो उसको मिलेंगे 1 लाख रुपए। फिर जो सेकंड पोजीशन पे आएगा उसको 50,000, थर्ड पोजीशन पे आएंगे उसको 30,000, और वो ये हमें इस तरह से बता दिया जाता है। यहाँ पे ये ना बता के इनडायरेक्टली बताया गया है कि इनका रेशो अमाउंट का ये है 2:3:5, तीनों के अंदर ये मिला है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कितना परसेंटेज मिला है टोटल अमाउंट का, किसको नंद गोपाल को, कि टोटल अमाउंट का कितना परसेंटेज नंद गोपाल को मिला है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलो मेरे साथ फाइंड आउट करते हैं। मैं रिप्रेजेंट करती हूँ वेणुगोपाल को V से, नंद गोपाल को N से और श्री गोपाल को S से। ठीक है, मैंने तीनों को रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। अब मेरे पास जो प्राइस का जो मनी था वो किस रेशियो में मिला है, वो इस रेशियो में मिला है। ये लिखने का तरीका होता है अपने क्वेश्चन को 2:3:5 इस रेशियो में हमें मिला है। ठीक है, और हमें निकालना किसको है नंद गोपाल को कितना परसेंटेज मिला है, हमें परसेंट में निकालना है। तो टोटल लेटेस्ट सपोज हमारे पास टोटल यूनिट कितनी है, तीनों का सम कर दो, तीनों का सम करेंगे 2 3 5 5 और 5 10, तो टोटल यूनिट कितनी है प्राइस की 10 यूनिट है। 10 यूनिट है किसकी भाई, रेशियो में कभी भी किसी की जैसे कि किलोग्राम, रुपीज इस तरह की यूनिट नहीं होती है। रेशियो में हमारे पास सिर्फ इस तरह से सिंपल 2 3 5 7 ऐसे डायरेक्टली नंबर्स दिए होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लेट अस सपोज 10 यूनिट मिली है, किसको 10 यूनिट मिली है तीनों को टोटल यूनिट कितनी मिली है 10। उसमें से नंद गोपाल को कितनी मिली है, उसमें से नंद गोपाल को मिली है 3 यूनिट मिली है, किसमें से टोटल में से। टोटल कितनी है 10 यूनिट। इसका परसेंटेज निकाल दो, कितना हो जाएगा परसेंटेज। ये मेरे पास फ्रैक्शन आ गया था, अब फ्रैक्शन से मुझे परसेंटेज में जाना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, बचा कितना अपना 30%। तो नंद गोपाल को कितना मिला
नंद गोपाल को हमें मिला कितना 30%। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो इसको बोलते हैं हम रेशियो मेथड। हमेशा अपने क्वेश्चंस को हम रेशियो मेथड से करेंगे। रेशियो मेथड से करते हैं तो हमारे पास क्या था, क्वेश्चन इजी बन जाता है। अगर हम बेसिक से जाते तो हम मानते हैं लेट अस सपोज वेणुगोपाल को 2x मिलता है, नंद गोपाल को मिलता है 3x और श्री गोपाल को मिलता है 5x, टोटल हमारे पास 10x होगी। इस तरह से x मान के हम चलते, हम x वगैरह ना माने, हम सिंपल अपने रेशियो में दे रखा तो रेशियो से ही चले। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ये तो हमारी स्टेटमेंट थी, अब मेरे पास टोटल यूनिट कितनी हो गई भाई, 10 यूनिट मिली है। किसको, तीनों को 10 यूनिट मिली है। तो टोटल अमाउंट मुझे पता चल गई कितनी है, 10 यूनिट है। 10 में से नंद गोपाल को कितना मिला है, नंद गोपाल को कितना हिस्सा मिला है, इसको 3 यूनिट मिली है। किस में से, टोटल में से। टोटल कितनी है भाई, परसेंटेज निकालने के लिए यही होता है ना, जैसे कि आप लोगों के मार्क्स होते हैं, आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं कितने में से, तभी तो आपकी परसेंटेज आती है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप पहले मार्क्स लिख दें फिर आप पहले आप टोटल मार्क्स लिख दें और नीचे आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो लिख दें, ऐसे थोड़ी ना परसेंटेज निकलेगा। आप हमेशा क्या करते हैं, आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स, आपने जो स्कोर किए हैं वो मार्क्स लिखते हैं और डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स इनटू में 100 कर देते हैं। तो आप बोल देते हैं मेरे तो 80% आए हैं, 90% मार्क्स आए हैं मेरे। इसी तरह से तो निकालते हैं, टोटल में से ही तो निकालते हैं। तो टोटल जो होता है वो डिवाइड में होता है। तो ये हमारे पास तरीका था इसको सोल्व करने का। तो सिंपल 3 यूनिट मिले हैं, किस में से, 10 में से। तो 3/10 इंटू में 100, टोटल इसको कितना मिला, 30% इज द राइट आंसर। दिस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है, ए सैलरी इज, ए की जो सैलरी है 40% मोर देन बी, 40% ज्यादा है किससे, बी से। हमसे पूछा क्या गया, हाउ मच परसेंटेज, कितना परसेंटेज है बी की, बी सैलरी मीन्स बी की सैलरी लेस देन ए, लेस देन ए। तो ए से कितनी कम है, इसने यहाँ पे तो बोल दिया कि ए की सैलरी भाई बी से ज्यादा है, लेकिन बी की कितनी कम है भाई, बी की कम है ना, तो वो कितनी कम है वो हमें बतानी है। तो चलो हम कि ए की सैलरी 40% मोर देन है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि परसेंटेज का मीनिंग होता है पर 100, तो हमेशा हम 100 मान के चलते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन करना, सोल्व करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो लेट अस सपोज हमारे पास ए और बी यहाँ पे है, दोनों की सैलरी दी हुई है। तो सैलरी क्या है भाई, इनको मंथली कुछ मिलती होगी भाई, जॉब वॉब करते हैं, कुछ कंपनी वंपनी में करते होंगे। तो जो बी भाई साहब है हमारे, लेट अस सपोज आप दो तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो आप 40% की डायरेक्टली वैल्यू निकालो। 40% का मीनिंग क्या होता है, 40/100, 40/100 का क्या हो गया, 20 दूआ 40, 20 पंजे 100। लेट अस सपोज हमारे पास बी की कितनी है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट है, ज्यादा किसकी है, ए की, कितनी यूनिट, 2 यूनिट ज्यादा है। तो हमारे पास इसका मीनिंग क्या होता है, हमेशा इस फ्रैक्शन का मीनिंग ये होता है कि जिससे कंपैरिजन किया जाता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है। डिनोमिनेटर में कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, यहाँ बी से किया जा रहा है। तो बी की इनिशियली वैल्यू कितनी है, 5 है, और ए की कितनी ज्यादा है बी से, जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू रहेगी ना उतनी यूनिट ज्यादा होगी। इट मीन्स 5 में अगर 2 ऐड कर देंगे तो उतनी ज्यादा हमारी किसकी हो जाएगी, दूसरे वाले बंदे की हो जाएगी। तो लेट अस सपोज बी की 5 यूनिट है तो ए की कितनी आ जाएगी, 2 यूनिट ज्यादा है, तो 5 में 2 जोड़ेंगे तब हमारे पास 7 आ जाएगा। तभी तो जो 2 ज्यादा होंगी, तभी तो हमारे पास इसकी सैलरी 2 यूनिट ज्यादा होगी, क्योंकि हमने तो रेशियो निकाल लिया। दूसरा तरीका आपको ये नहीं लग रहा है सही, मैं हमेशा इस वाले मेथड को प्रीफर करती हूँ क्योंकि ये हमारे लिए इजी रहता है। इसको एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। 2/5 का मीनिंग ये है कि जिससे कंपैरिजन किया जाएगा हमेशा वो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। यहाँ से कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, बी से किया जा रहा है कि बी से ज्यादा है किसकी, ए की। तो बी की इनिशियल कितनी है, बी की इनिशियल कितनी है, 5 यूनिट, क्योंकि एक रेशियो में दे रखा है, 2/5 इज ए रेशियो। ठीक है, तो ए की वैल्यू, अब यहाँ पे दूसरा बंदा कौन है, ए है, तो ए की वैल्यू बी से कितनी ज्यादा है, 2 यूनिट ज्यादा है। 5 में 2 ऐड कर दूंगी तो इनिशियली 5 थी, उससे 2 ज्यादा है, तो इट मींस इसकी कितनी होगी, 7 यूनिट होगी। तो ये तो हमारे पास एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं भाई, इसकी 100 यूनिट है, लेट अस सपोज बी की 100 यूनिट है,
ए की कितनी है 40 ज्यादा है, तो 100 में 40 जोड़ेंगे तब 140 हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, बात तो वही आनी, 2 7 14 2 5 10, वही आना है, वही आना है। आप यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे फिर सोल्व करोगे। अभी ये तो क्या था, छोटी वैल्यू थी तो आपने इजीली इसको कट कर दिया, लेकिन जैसे जैसे बड़ी बड़ी वैल्यू भी आती है हमारे पास परसेंटेज में, तो उनको थोड़ा सोल्व करना, सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या फिर हमारे पास 3 3 4 4 लोगों का रेशियो दिया जाता है तब डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हमेशा इस मेथड को प्रीफर करो, तो आप क्या करेंगे, इससे यूज्ड हो जाएंगे, यूज्ड हो जाएंगे तो आप फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। अब इसने पूछा बी की कितनी कम है, बी की कंपैरिजन किया जा रहा है किससे, किससे, ए से। भाई बी का कंपैरिजन किया जा रहा है किससे, ए से, कि कितनी लेस है, कितनी कम है। तो लेस देन के बाद क्या लिखा हुआ है, ए, यहाँ पे मोर देन के बाद क्या लिखा हुआ था, बी। तो जिससे कंपैरिजन किया जाएगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। तो कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, 7 यूनिट, कितनी कम है, 2 यूनिट कम है, किससे, बी की 2 यूनिट कम है, किससे, 7 से। तो 2/7 इंटू में परसेंटेज में निकालना है तो इंटू में क्या कर देंगे 100, और 2/7 हमारे पास क्या होगा, 200/7 कितना होता है, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको जब डिवाइड करेंगे ना, आप खुद से डिवाइड करना कि 200/7 कितना आएगा, मेरे अकॉर्डिंग 28.57% आएगा। आप खुद से एक बार सोल्व करना घर पे, 28.57%, क्योंकि मुझे पता है 1/7 की वैल्यू होती है, 1/7% की 1/7 इंटू 100 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7, और जब मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 200/7 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो 4/7, और इसको आप सोल्व करेंगे 7 5 35 और 5 बचेगा 7 7 49, तो हमारे पास यही आना है 28.57। तो आप लोग इसको घर पे एक बार सोल्व करके देखना, यही हमारा आंसर आएगा। देख लो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो हमने कितने इजी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। हमें याद रखनी चाहिए ये छोटी छोटी वैल्यू, 20% की वैल्यू क्या होती है, 25% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में, 30% की क्या होती है, 40% की क्या होती है, 50% कितना होता है। ये छोटी छोटी वैल्यू हमें टिप्स पे होनी चाहिए, ताकि जैसे जैसे यहाँ पे 40% की क्या होती है 2/5 होती है, तो मैं अपने दिमाग में सोल्व करूंगी। बी की 5 यूनिट है तो ए की 2 ज्यादा होगी तो कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट हो जाएगी। पूछा कितनी है, बी की कम कितनी है, किससे, ए से। कंपैरिजन जिससे किया जाएगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, जैसे कि यहाँ पे ए से कंपैरिजन किया जा रहा है किसका, बी का, तो जिससे कंपैरिजन किया जाएगा वो नीचे आ जाएगा, किससे, 7 यूनिट नीचे आ गई। कितनी कम है, कितनी कम है, किससे, किसकी पूछा है, बी की, तो 2 यूनिट कम है, 2 ऊपर लिख दी, 2/7 इंटू में 100 कितना आ गया 28.57। तो ये हमारा राइट आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आज आपको आई होप मजा आया होगा रेशियो के क्वेश्चन सोल्व करके, रेशियो के तरीके से सोल्व किया हमने, तो आपको रेशियो मेथड आई होप अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप तब तक दोनों वीडियो देख लेना परसेंटेज की, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है, तभी आपको पार्ट 3 समझ में आएगा, कि जैसे जैसे अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते जाएंगे क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से अप होते जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।